आज सवाल होंगे आपके और जवाब देने के लिए हमारे बीच में हाजिर हो चुके हैं none other than our global black diamond, our great upline, मिस्टर मनीष चोपड़ा जी, जो महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं और जैगुआर कार चलाते हैं, फॉर्च्यूनर कार चलाते हैं और जो 2 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं दोस्तों, और जिन्होंने पता ही नहीं इस बिजनेस में से कितनी इनसाइड इंडिया ट्रिप्स लिए हुए हैं और बहुत सारी विदेश की यात्राएं की हुई हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग गुरमेल जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो आप फिर से सर एक बार बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे दिख रहे हो आज। थैंक यू थैंक ये यू। बिजनेस हमारा ना बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, ये एक दूसरे की तारीफ करने का बिजनेस है। आम लाइफ में सोच के देखो, कोई बंदा किसी अपने दोस्त को कहता ही नहीं है कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है तुम। बंदे को ऐसे लगता है कि यार कहीं मेरी ईगो ना कम हो जाए। कभी सोच के देखे ना, जनरली कभी कोई किसी अपने फ्रेंड को कहता ही नहीं है कि यार तू बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमें सिखाया गया है इस बिजनेस में कि एक दूसरे की तारीफ करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और सबसे पहले सर, आज का ये कहीं भी लिखे हुए सवाल नहीं है, आज 2-4 लिखे थे। आज एक सवाल, तीखा सवाल आ रहा है, अगर ये बिजनेस इतना ही बढ़िया है तो फिर सारे बिजनेस ये करते क्यों नहीं है सारे लोग, और सबको समझ क्यों नहीं आता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि अगर ये बिजनेस है ही बहुत बढ़िया तो फिर सब लोग क्यों नहीं करते इसको। एक्चुअली क्या है, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण ये है कि जो आसान चीजें होती हैं ना, और जो बहुत बढ़िया चीजें होती हैं, भगवान सबको नहीं देता। भगवान कुछ खास लोगों को ही देता है जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ जो लोग मोदी केयर के अंदर हैं और जिनको समझ लगी है, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, जो आज मोदी केयर के अंदर हैं। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि पक्का हमने मोतीदान किए थे जो मोदी केयर हमारी जिंदगी में आ गया। तो सभी लोगों को अच्छी चीजें नहीं मिलती, एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक्चुअली का मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपने बहुत सारे कामयाब डॉक्टर देखे होंगे। इसीलिए पेरेंट्स कई बोलते हैं, जहाँ जो स्टूडेंट होते हैं जी हमने डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर बनना है? क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल लीड करते हैं। तो उनको लगता है यार डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है। दूसरा, एडवोकेट्स बहुत सारे देखे होंगे लोगों ने, कामयाब ऐसे एडवोकेट जो बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं। तो कई पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। कई लोगों ने सीए हो गए, इंजीनियर्स हो गए, है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो गए, क्रिकेटर हो गए, सिंगर हो गए, ऐसे ऐसे लोग देखे। इसलिए लोग वो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो बन जाए। क्यों? उन्होंने देखे हैं। तो अभी तक क्या है, अगर देखा जाए तो लोगों ने इतने ज्यादा नंबर के अंदर सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं देखे, और बहुत कम क्वांटिटी में देखे। और ज्यादा क्या देखा उन्होंने, जो गलत मलत कंपनी आती हैं, लोगों का करोड़ों रुपया लेकर भाग जाती हैं, और फिर वो मीडिया पे आता है। तो उनको ये लगता है यार ये वाला जो प्रोफेशन है ना, ये वो प्रोफेशन है जहां पर मेंबर बनाने होते हैं, पैसे इकट्ठे करके कंपनियां भाग जाती हैं। तो एक पैराडाइम है एक्चुअली लोगों के दिमाग के अंदर। लोग गलत नहीं है एक्चुअली, उन्होंने अभी तक देखा ही, ज्यादातर लोगों ने वो देखा है जो कि ये गपले गुपले होते हैं जो मीडिया पे आते हैं एक्चुअली। लेकिन अब क्या हो रहा है गुरमेल जी और बाकी दोस्तों, सिचुएशन चेंज हो रही है। स्पेशली पिछले कोविड के अंदर आम लोगों को पता लग चुका है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये भी एक प्रोफेशन है। बहुत सारे लोगों ने ये एहसास किया है कि यार बहुत सारे धंधे बंद हो गए कोविड में, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन ये जो नेटवर्किंग वाले लोग थे इनका धंधा बढ़िया चलता रहा। तो अब लोगों को पता लग रहा है। क्यों? अब क्या हुआ, पिछले कुछ 1-2 सालों से सोशल मीडिया पे बहुत लोग एक्टिव हो चुके हैं। लोगों को पता चल रहा है यार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं नेटवर्किंग वाले,
बड़ा मोटे मोटे पैसे बना रहे हैं, इंजॉय करते हैं, फॉरेन ट्रिप जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जो नई जनरेशन आ रही है ना गुरमेल जी, वो इस प्रोफेशन को एज ए करियर ले रही है। और अभी जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, आप देखना लोग इस प्रोफेशन को उतनी ही रिस्पेक्ट, यानी कि उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करेंगे जो बाकी प्रोफेशन जो मैंने बात की है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में दोस्तों आप देखना दशा भी बदल जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी इस इंडस्ट्री की। बाकी बिजनेस बहुत बढ़िया है, फिर भी सभी लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि एक बात याद रखना दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज, सभी लोग सभी काम नहीं करते, सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते, सभी लोग एडवोकेट नहीं बनते, और सभी लोगों ने नेटवर्कर नहीं बनना। अगर सभी लोग जीबीडी बन गए दोस्तों, तो आपकी कार कौन साफ करने आएगा, सर्विस कहाँ से करवाओगे अगर सभी लोग जीबीडी बन गए, ठीक है, हेयर कट कहाँ से करवाओगे, कपड़े कहाँ से सिलवाओगे, जीबीडी बन गए तो पता चले आपका कार धोने वाला जीबीडी बन गया तो कार कौन धोएगा फिर बताओ, ठीक है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ एवरेज है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है एक्चुअली, ठीक है। 100 में से 20 लोग ही करेंगे, 80 ने नहीं करना। बाकी जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में और जो आ जाते हैं दोस्तों, मैं सच बताऊं उन्होंने पक्का मोतीदान किए होते हैं, जिनको ये इंडस्ट्री समझ लग जाती है। ये भगवान की खास ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग होती है उन लोगों के ऊपर जिनको समझ आ जाती है। अभी भी देखो कोविड शुरू हो गया, दोबारा लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, और नेटवर्किंग वाले एक्साइटेड हो गए ज्यादा। पता क्यों, पिछली बार भी उनके लॉकडाउन में जाके डबल हो गए, इस बार फिर डबल हो जाने। पिछली बार तो डबल इसलिए हो गया, अभी सीखना था डिजिटली कैसे काम करना है, अभी तो सीख चुके हैं तो अभी डबल नहीं हो गए, अब ट्रिपल चेक होने वाले हैं। तो नेटवर्किंग वाले एक्साइटेड हैं, जहां पर ऑन द अदर साइड कोरोना इज शेकिंग इंडिया बट मोदी केयर इज मेकिंग इंडिया दोस्तों। और देखना दोस्तों, ये जो महीना है मई का, आपको इसी में आपके जो पे आउट आएंगे पता लग जाएगा कि लॉकडाउन के अंदर भी वी आर गोइंग टू नॉकडाउन, ठीक है। तो इसलिए अगर सभी लोग नहीं भी करते तो टेंशन नहीं लेनी, एक बात सोचा करो, अगर इसने भी कर लिया तो आपके काम कौन करेगा बाकी, ठीक है। चलिए गुरमेल बहुत जी, बढ़िया ओवर सर, टू आगे गुरमेल जी। चलते हैं अगले सवाल को लेके। अगला सवाल आप ही ने अपनी बात, आपकी बातों से ही निकला है ये सवाल, कि जैसे आपने बहुत सारी गलत कंपनीज के बारे में बताया, तो अगला सवाल सर मेरा ये है कि वाई मोदी केयर ही क्यों चूज करनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, अगर एज ए इंडस्ट्री की बात करें तो कई तरह की प्लान चलते हैं। एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है, एक होते हैं बाइनरी सिस्टम्स, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले सिस्टम। मैं आपको एज ए इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिर मोदी केयर की तरफ आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाले तो कभी नहीं करने चाहिए। ये भी जितनी भी एक करेंसी आती हैं, जहाँ ये इतने पैसे लगाओ जी, साल में डबल, 2-3 साल में डबल कर देंगे, ऐसी कंपनीज कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इनको अलाउ नहीं किया हुआ, एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन भी के अकॉर्डिंगली भी ये फॉलो नहीं करते। तो ये तो मतलब खुद आत्महत्या करने वाली बात कहूंगा मैं इसको, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हो तो। और बाकी बात रही बाइनरी की, जो 2 लेग वाली कंपनी होती हैं, उसमें भी मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई कंपनी आज तक चलती आ रही हो सक्सेसफुली, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे मैनिपुलेशन होते हैं। एक लेग में पावर पूवर जो बोलते हैं देते हैं, एक लेग बिल्ड करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, वहाँ रिलेशन बिल्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि लेगे ही 2 हैं, या इधर सबसे नीचे लगेगा या उधर सबसे नीचे लगेगा, आपस में जान पहचान नहीं होती, मैनिपुलेशन बहुत होती है, बड़ा कुछ चलता है, गेम चलती वहां पर। तो धीरे धीरे वहां भी जो सिस्टम होते हैं, कोई नो डाउट कुछ लोगों को सेटिंग शूटिंग मिल जाती है, तो लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं वो चलती कंपनियां दोस्तों, वो अनएथिकल मैं तो बोलूंगा ज्यादातर जो होती हैं। और वो 1 साल 2 साल 3 4 5 साल के अंदर अंदर जहां तो लीडर कंपनी छोड़ जाते हैं, या कंपनी प्लान बदल देती है, या कंपनी फिर छोड़कर दोबारा किसी और नाम से दोबारा रीलॉन्च हो जाती है। तो बाइंदरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने अपना करियर बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म करियर, तो हमें जेन्युइन जनरेशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए। अब उसमें भी 2 तरह की कंपनी आती हैं, एक होती है इंटरनेशनल कंपनीज,
एक होती हैं नेशनल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, स्वदेशी कंपनीज। विदेशी कंपनियों का आज का जमाना नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि जो विदेशी कंपनी होती है उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है, प्लान में पैसा निकालने पे बहुत जोर लगता है, बड़ा टफ प्लान होते हैं। तो इसलिए 98 की बात करें, हाँ नो डाउट तब विदेशी कंपनियों का था टाइम, विदेशी कंपनियों ने पैसा कमाया, लोगों ने भी बनाया पैसा, लेकिन बाद में उनको टक्कर देने के लिए हिंदुस्तानी कंपनी आ गई। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग प्रेफर करते हैं हिंदुस्तानी कंपनी, स्वदेशी कंपनी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी को लेकर कई बार, अभी पीछे एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स ही बाहर से आते हैं, तो अभी लॉकडाउन में बहुत सारे उनके प्रोडक्ट आए ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती रहती, तो विदेशी कंपनी भी नहीं करनी चाहिए। अब बात आती स्वदेशी कंपनी की। अब स्वदेशी कंपनी में आपको पता कई बार लाड़ा कंपनियां भी होती हैं, हिंदुस्तान में है, कुछ गलत मल तरीके से भी करती हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो हमें देखना चाहिए प्रोफाइल, बैकग्राउंड कैसा है। देखो अगर हमने बच्चों की शादी भी करनी हो तो सबसे पहले खानदान चेक करते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है, तो हमें प्रोफाइल देखना चाहिए। और वी आर लकी, जो मोदी केयर है इसके फाउंडर श्री राय बहादुर गुजरमा मोदी जी हैं, जिन्होंने 400 रुपए से बेगमाबाद में शुगर मिल लगाई और 65,000 करोड़ का अंपायर खड़ा किया, 90 देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, के मोदी ग्रुप में 29,000 एम्प्लॉयज, और आज बहुत बड़े बड़े नाम है, मोदी धागा, मोदी टायर, मोदी गार्ड का शीशा। देन उसके बाद श्री समीर मोदी जी, आज मोदी केयर की बात करें जिसके वो फाउंडर हैं समीर जी, 25 साल हो चुके सिल्वर जुबली, और मोदी केयर हिंदुस्तान की पहली ट्रक सेलिंग कंपनी है जिसने 25 साल पूरे किए हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी केयर इज नोन फॉर प्रिंसिपल्स, मोदी केयर इज द मोस्ट एथिकल एंड प्रिंसिपल बेस्ड कंपनी दोस्तों। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रांग है। फिर हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर जरूर देखना चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या होता है, कई बार मार्केट में 3 तरह का माइंडसेट है लोगों का। एक होती चाइनीज सोच, क्वालिटी भी नीचे रेट भी नीचे, ठीक है, वो कंपनी ज्यादा देर नहीं चलती, बहुत सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनके लेकिन क्वालिटी नहीं होती, लोगों को क्वालिटी चाहिए। फिर एक सोच है इंटरनेशनल सोच, क्वालिटी भी ऊपर रेट भी ऊपर, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तानियों की पॉकेट को फिट नहीं बैठती। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन रेट उससे भी बहुत महंगा है। तो लोग सोचते हैं यार बच्चों की फीस भरेंगे या ये प्रोडक्ट खाएंगे। हिंदुस्तानियों की टिपिकल सोच क्या है, इनको क्वालिटी ऊपर चाहिए, रेट नीचे चाहिए। कई बार आपने देखा होगा लेडीज टमाटर भी लेने जाएंगी ना तो बोलेंगे भैया, भैया बोलेगा ये 15 रुपए किलो, ये 20 रुपए किलो, तो वो पता क्या बोलेंगी, दे 20 वाले लेकिन रेट 15 वाला लगा। मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो प्रोडक्ट्स तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के देती है, लेकिन जो रेट है वो बहुत ही जेन्युइन देती है दोस्तों। थर्ड हमें सिस्टम देखना चाहिए दोस्तों। आजकल जो सिचुएशन चल रही बाहर कोविड में, वही कंपनियां कामयाब होगी जो डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, जिनका प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है डिजिटली। और वी आर वेरी लकी जो मोदी केयर का हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल सिस्टम है, हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रांग है जितनी भी कंपटीशन की कंपनी है दोस्तों। हमारा पूरा फुल प्रूफ एजुकेशन सिस्टम है, हमारी रोज 2 बजे भी ट्रेनिंग चलती है, 3 बजे भी चलती हैं, हमारे लीव प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग चलती हैं, रात को ये 9 बजे वाली भी मीटिंग चलती हैं, सुबह भी चलती हैं। मतलब डिजिटली हमने लॉकडाउन में इतना एक्सपैंड किया आपको सोशल मीडिया के ऊपर, अनबिलीवेबल दोस्तों। इतना बढ़िया हमारी एप्स आ चुकी हैं, हमारा मतलब कोई भी टूल्स, बहुत नए नए टूल्स भी आने वाले हैं, तो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा दोस्तों। फिर क्या है, मालिक की नीति तो अच्छी होनी चाहिए, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। और जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर समीर मोदी दोस्तों, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैंने कभी भगवान को साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन समीर मोदी जी को देख लोगे ना आप तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है दोस्तों। उनको लोग उनको लिविंग गॉड के नाम से जानते हैं, मतलब इतने दिल के बढ़िया इंसान है दोस्तों। देन बात आती पे आउट प्लान की। जो हमारा पे आउट प्लान है वो जनरेशन प्लान है दोस्तों। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा जूस निकाल पाएगा दोस्तों। फिर अकमुलेशन प्लान है, फॉरेन ट्रिप लेने इसमें इजी है, कार लेनी इजी है, घर लेने इजी है दोस्तों। इस प्लान की नेचर ऐसी है, इसको एक फ्रेशर भी पर्सन आके बहुत जल्दी ड्राइव कर लेता है, जिसके अंदर सीखने की भावना है। इसी करके मोदी केयर के अंदर हमारी अपनी टीम की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको पहले कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं नेटवर्किंग का, लेकिन आज बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। हमारे हाउसवाइफ की बात करें तो हमारे हर्षीतल मैडम है, मिलियनर क्लब के मेंबर है, एबीसी भी नहीं पता थी, मोदी केयर पहली कंपनी है। हमारे दीपक वल्ली जी हो गए, गगन जी हो गए, देन रमनीक जी हो गए, संदीप जी हो गए, फ्रेशर है सब लोग, एबीसी नहीं पता थी। हमारे मांगड़ साहब हैं, एबीसी नहीं पता थी। हमारा अक्षय अटवाल है, एक अमृता लड़का, बिल्कुल फ्रेशर है, एबीसी भी नहीं उनको पता थी इस इंडस्ट्री की। तो दोस्तों, लेकिन आज आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जिसको एक फ्रेशर भी बहुत ही इजीली तरीके से ड्राइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन के लिए कंपनी काम करती है, बहुत ज्यादा ऑफरें बहुत जबरदस्त देती है। हमारा आधा काम तो कंपनी कर देती है दोस्तों, लीडर को बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है। अभी कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया, कंपनी ने पहले ही न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर इतनी धमाकेदार ऑफर दे दी, 100 पीवी के साथ 100 पीवी फ्री। तो मतलब क्या है, ऐसी कंपनी में काम करो यार जिसके मालिक की नीयत अच्छी हो, जो देने में बिलीव करता हो, ना कि सिर्फ छीनने में, पैसा निकालने में बिलीव करता हो। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिसके बेसिस के ऊपर मुझे बड़ा प्राउड फील होता है दोस्तों, वी आर वर्किंग विद द बेस्ट कंपनी इन द मार्केट, व्हिच इज मोदी केयर। एब्सोल्युटली सर, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं। जो हर एक इंसान को जो सवाल फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहला सवाल, प्रोडक्ट कॉस्टली है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हम भी पहले ऐसे सोचते थे प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, लेकिन सच में अगर अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते पड़ते हैं मार्केट से। ये अगर आप 3 साल पहले बात बोलते, 4 साल पहले, पे प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, तो बिल्कुल आप काफी हद तक सही थे। लेकिन अब देखो, अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो 19-21 का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब ये सैनिटाइजर ही ले लो, ये मेरे सामने पड़ा है सैनिटाइजर, ठीक है, ये 250 रुपए का 500 ml। तो मार्केट में आप देख लो, मार्केट में भी इतने का मिलेगा। हमारे पास इतने सारे डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हैं, 25 रुपए का साबुन आ गया हमारा, 40 रुपए की टूथपेस्ट आ गई, ठीक है। वो मसालों का रेट देख लो यार, मार्केट के बराबर है। हमारे सप्लीमेंट का रेट देख, चेक कर लो, मार्केट का वाइटल आता है, हमारी मल्टीविटामिन आती है, वो चेक कर लो, ठीक है। देन ग्लूकोजामाइन देख लो, हमारा हमारा देख लो, मार्केट का देख लो, आप चेक कर लोगे। अगर किसी प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है तो उसकी जहां तो कंटेंट उसके अंदर मार्केट से बहुत बढ़िया डला होगा, जहां माइट भी वो कंसंट्रेटेड हो। जैसे हमारा स्टेरिक्लीन है, स्टेरिक्लीन की बात करें तो अगर वो 20-25 रुपए ज्यादा है, लेकिन वो दोस्तों वो डल भी तो कम है ना, 1 लीटर में 1 ml डलता है। तो आप देख लो एक बोतल कितनी आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर 250 ml की बोतल है तो लीटर का घोल के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम भी सोचते थे पहले प्रोडक्ट सस्ते पड़ते, महंगे हैं, लेकिन बाद में जब हमने यूज किया तो हमने देखा कि नहीं यार, यूज करने में ये सस्ते पड़ते हैं, घर का बजट नहीं खराब होता हमारी। अगर आप मान लो आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, सपोज करो 100 रुपया उसका एमआरपी है, आपको मान लो 80 रुपए का मिल रहा है या 85 रुपीज का मिल रहा है, उसके ऊपर दोस्तों 10% तो आपको गिफ्ट भी मिलता है। जब आप 1000 रुपए का लेते हो, वो 10% वो माइनस कर दो, फिर उसके ऊपर आपको कम से कम 7% तो कमीशन आएगा ना, 7 से 16, वो भी माइनस कर दो। और अगर आप लॉयल कस्टमर हो, फिर तो मैं गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको लिख कर दे सकता हूँ कि मार्केट से सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट हमारे। 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो आपको सिर्फ 50 रुपए का पड़ता है अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर हो, ठीक है। बाकी मैं तो एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा रेट ज्यादा भी है, वो यूज करके आपके सपने पूरे हो जाएं, बढ़िया गाड़ी आ जाएं, बढ़िया घर आ जाएं, तो दोस्तों 2 से 3 साल यूज करके देखने में हर्ज भी क्या है। एक बार मुझे किसी ने बोला, टूथपेस्ट थी, बोलता हमारी टूथपेस्ट में नमक है, आपकी टूथपेस्ट में क्या है। तो मैंने टूथपेस्ट को पकड़ा, मैंने बोला यार हमारी टूथपेस्ट के अंदर जैगुआर जैसी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, बढ़िया बढ़िया घर हैं, विदेशों की सैरें हैं, बढ़िया बैंक बैलेंस है, और हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है। हम दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को इतना प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो अगर आप ऐसे
माइंडसेट के साथ करो यूज तो कभी भी महंगे। हाँ, कभी आप किसी कस्टमर को देते हो प्रोडक्ट, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। मान लो कोई आपसे 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है, तो आप उसको 100 रुपए का गिफ्ट साथ में दे दिया करो। गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कस्टमर को। वाई, देखो अगर आप कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो 1000 रुपए का, तो कंपनी भी तो आपको 100 रुपए का गिफ्ट देती है ना। तो हमने खुद गिफ्ट रख के क्या करना है, लोगों को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि अगर आप नए लोगों के बीच में घुस रहे हो, तो आप एक ट्रिक भी कर सकते हो। ट्रिक नहीं बोलूंगा, एक स्ट्रेटजी है। कुछ ना डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, शुरू में उनको थोड़े डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स भी दिखा दिया करो। कहीं भी डेमो करने जाते हो, थोड़े डोर ओपनिंग प्रोडक्ट दिखा दिया करो, थोड़े कंपैरिजन करके दिखा दिया करो। बाकी अगर आपने अर्बन कलर की जैसे नाइट क्रीम है, ठीक है, वो कॉस्टली है, श्लोका की सस्ती है, लेकिन यार श्लोका और अर्बन कलर को आप सेम नहीं तोल सकते, जमीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे एक मारुति कार है और एक मर्सिडीज कार है, तो दोनों को दोस्तों बराबर थोड़ा यार आप बोल सकते हो। आप बोलो भी मर्सिडीज महंगी है, मर्सिडीज क्यों महंगी, क्योंकि उसमें यार उसके कुछ चीजें ऐसी डली हैं जो उसके अंदर हैं, और उसका रिजल्ट भी वैसा ही है। तो आपने शुरू में क्या करना है, आप देख लो कस्टमर का माइंडसेट कैसा है। शुरू में अगर वो अर्बन कलर आपको लगता है थोड़ा रजिस्ट करेगा, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करनी, थोड़ा श्लोका रिकमेंड कर दो, जहाँ कुछ ऐसा रिकमेंड कर दो जो कि उसको पॉकेट फ्रेंडली लगे। जब उसको पॉकेट फ्रेंडली लगेंगे, फिर धीरे धीरे जब वो ट्रेनिंग लेंगे ना प्रोडक्ट्स की, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, शुरू शुरू में आते हैं नो डाउट, लेकिन बाद में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और कंपैरिजन जरूर करके बताया करो, जब भी किसी को बताना है लॉयल्टी प्रोग्राम जरूर समझाया करो, फिर उनको बताया करो भी ये कितने सस्ते हैं प्रोडक्ट्स। तो ऐसे आप ये वाली सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओगे धीरे धीरे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नियरली 650 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये सवाल ऐसे आ रहे हैं सर कि जैसे मान लीजिए आप मुझे प्लान दिखाने आए और मेरे ये सवाल है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, और मुझे पता है हमारे बिजनेस में सिर्फ 5 से 6 सवाल है जिनको अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर इनका जवाब क्या है तो हम जीबीडी जा सकते हैं। वही बार बार सवाल घूमते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे हम कि आप मेरे को प्लान दिखा रहे हैं और मैं प्लान देख रहा हूं, और आप सबको अच्छे से समझाइए कि इन सवाल का जवाब कैसे देना होता है। और अगला सर मेरा सवाल है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों बाकी मैं एक बात बताऊं, गुरमेल जी ने बिल्कुल सही बोला। इस इंडस्ट्री के अंदर ना ज्यादा 20 से 25 सवाल ही हैं, ठीक है, इससे ज्यादा सवाल नहीं, घुमा फिरा कर वही आते हैं। तो वो जो 20 से 25 सवाल है ना, बस वो याद कर लो, वो रट्टे लगा लो थोड़े से। बाकी मैं तो एक बात बोलता हूँ यार, सामने वाला का कोई भी क्वेश्चन हो ना, आपने आंसर दिल से देना है। और कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उसको आपने नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। ये मेरी बात याद रखना। सवाल वही लोग ज्यादा पूछते होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जिन्होंने करना नहीं है ना, वो सिंपल बोल देंगे हाँ जी ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, चलो आपको सोच के बताएंगे फिर बाद में, ठीक है। वो ऐसे कर देते हैं, चुप रहते हैं। बोलते वही लोग हैं यार जिनके अंदर कुछ जिज्ञासा है। तो आपने बड़ा उनका वेलकम करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के एक दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, टेक्निक। सबसे पहले तो आपने लिसन करना होता है। लिसन, कोई भी क्वेश्चन है आपने लिसन करना होता है, आपने एग्री करना होता है। एक एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। फील फेल्ट फाउंड मतलब जैसे गरमेल जी ने बोला कि मैं कर नहीं सकता, तो यहां पर आपने जब प्लान दिखाया था, तो आपको इतना तो पता लग गया होगा तो उसकी आंखों में स्पार्क आया या नहीं आया दोस्तों, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये लग गया भी स्पार्क आया है और क्वेश्चन उसका बेचारे का जेन्युइन है, कि वो बंदा हो सकता है उसकी सेल्फ इमेज थोड़ी डाउन हो, और वो बोल रहा भी पाजी मैं करना तो चाहता हूँ यार, लेकिन मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, माइट बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कोई भी रीजन हो, जहाँ हो सकता है उसके बाद टाइम ना कुछ भी। लेकिन जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी, तो इतना तो आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि उसके आंखों में स्पार्क आया कि नहीं आया थोड़ा सा। अगर स्पार्क आया है, करंट था प्लान दिखाते दिखाते, तो फिर उसका क्वेश्चन जो जेन्युइन है उसको आपने कैसे हैंडल करना है,
उसको आप ये बोल सकते हो, मान लो सामने वाले का नाम है सोनू, तो उसको बोलो सोनू भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, फील फेल्ट फाउंड। सोनू भैया आर्गुमेंट कभी नहीं करने, ऐसे नहीं बोलना ओ नहीं नहीं तू कर सकता है यार, ऐसे नहीं बोलना। उनको बोलो सोनू भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं कर नहीं सकता। इवन के जब यार मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि यार मैं कर नहीं सकता, लेकिन बाद में जब मैंने मीटिंग अटेंड की मैंने देखा कि यार यहाँ से तो मेरे से भी गए गुजरे लोग 50,000 लाख रुपया 1.5 2 लाख रुपया बना रहे हैं। और फिर जब मैंने 1 2 ट्रेनिंग अटेंड की तो मेरे अंदर अपने आप भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। तो मेरे सीनियर ने बोला भी चलो यार एक बार प्रोडक्ट्स यूज करो। तो भैया जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो एक बार मैंने किसी को ऐसे बता दिया प्रोडक्ट के बारे में तो उन्होंने बोला यार मुझे भी दो। तो ऐसे करते करते मेरे कस्टमर बन गए, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाना शुरू हो गया। और जब मैंने मीटिंगें करनी शुरू की, सीखना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा यार मैं तो उसको कर सकता हूँ। और भैया एक वो दिन था और एक आज का दिन था। आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल एज ए लीडर हूँ। और डेफिनेटली भैया मैं आपको बताऊं, जो आपका आज है ना ये मेरा बीता हुआ कल है, और जो मेरा आज है ये आपका आने वाला कल हो सकता है। मैं भी ऐसे सोचता था मैं कर नहीं सकता, आओ मिलाओ हाथ, मैं आपके साथ हूँ, मिलके दोनों करते हैं। ऐसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। चलिए सर बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये है जो बड़ा कॉमन मिलता है कि लोग नहीं मानते। अच्छा एक बात मैं और बताऊंगा आपको, कई लोग ना सवाल पे सवाल ही पूछी जाते हैं बार बार। एक खत्म हो गया दूसरा, दूसरा खत्म हो गया तीसरा, तीसरा खत्म हो गया चौथा। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, वो अपने जजमेंट लगानी है। आप सवाल लिख लो पहले, उसको बोलो अच्छा ये सवाल है, चलो लिख लिया। फिर दूसरा सवाल लिख लिया, फिर तीसरा सवाल लिख लिया, सारे सवाल लिख लिए। तो उनसे पूछो आप कि सुनील जी एक बात बताओ, अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए आपको, देखो ध्यान से देखो मेरी तरफ, एक है सवालों का पलड़ा, एक है सपनों का पलड़ा। उसने सवालों का पलड़ा भारी करना है, हमने सपनों का पलड़ा भारी करना है। उसने फिर सवालों का पलड़ा भारी करना है, हमने फिर सपनों का पलड़ा भारी करना है। तो हमने क्या बोलना है कि भैया अगर आपके इन सवालों को आज जवाब मिल जाए आपको सेटिस्फैक्ट्री, फिर आप मोदी केयर क्यों करना चाहोगे। अगर जैसे अभी भैया ने बोला कि मुझे लोग नहीं जानते, ये नहीं लोग नहीं मानते, लोग शायद मानते नहीं। यही क्वेश्चन था ना मेरे। लोग नहीं लोग मानते। नहीं मानते, हाँ। तो बोलो भैया अगर इन सवालों का जवाब, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए सेटिस्फैक्ट्री कि लोग मानते कैसे हैं, फिर मोदी केयर क्यों करना चाहोगे आप। बॉल उसके कोर्ट में दे दी, फिर आप वो बेनिफिट बताएगा मोदी केयर के। अच्छा फिर तो चलो इसमें पैसा तो है ही है। फिर जहाँ एक और टेक्निक होती, फील फेल्ट फाउंड तो मैंने बता दिया, एक और भी होती है। भैया क्या आप जानना चाहते हो लोग मानते कैसे हैं। क्या एक टेक्निक है, आंसर द क्वेश्चन बाय आस्किंग द क्वेश्चन। उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया लोग नहीं मानते, तो मैंने क्या पूछा, आप जानना चाहते हो लोग मानते कैसे हैं। अगर तो उसने बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो करना चाहता है। समझ लगी। अब यहां पर क्या करना है, उनको फिर ड्रीम पार्ट पे ले जाना है। आओ भैया मैं आपको दिखाता हूँ लोग मानते कैसे हैं और कैसे कैसे लोग इसमें कामयाब हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा ड्रीम बिल्ड कर दो, फिर उसको सपनों की तरफ ले आओ। जो उसके प्रोफाइल के लोग हैं ना वो दिखाओ उनको, भैया ये देखो ये देखो, ये भी शर्मा जी भी आपकी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, ये शर्मा जी भी हमारे डॉक्टर थे आपकी तरह, ये भी सोचते थे लोग नहीं मानते, लेकिन आज कामयाब है, आज कामयाब है। लोग कैसे मानेंगे भैया, लोग मानेंगे सिस्टम के साथ। जब हम सीख के काम करेंगे तो लोग मान जाएंगे। देखो दो तरीके का होता है, एक होता तुक्का, एक होता प्रोफेशनल। अगर तुक्के से बात करेंगे, कैजुअली बात करेंगे, लोग इसको नहीं मानते। लेकिन अगर प्रोफेशनल वे से हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज निकल जाता है। 100 से बात करेंगे सभी नहीं मानते, लेकिन 40-50 लोग यस करते करते हैं। ये देखो ये सभी लोगों ने ऐसे ही बात की है। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा लोगों को मनवाने में, आप उसकी चिंता ना करो। होगा कैसे, मैं आपके साथ हूं। ऐसे आपने थोड़ी पिच ऊपर कर लेनी है, अरे टेंशन मत लो यार मैं आपके साथ हूं। हमने जब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, घबराना नहीं होता यार, थोड़ी पिच ऊपर रखनी है, कॉन्फिडेंस देना उसको, उसके अंदर विश्वास भरना। और तू टेंशन मत ले यार, मैं तेरे साथ हूं, मिलके करेंगे। लोग क्यों नहीं मानेंगे, इतने लोग मान रहे हैं ना, तो हमने कोई पाप किया है।
लोग मान जाएंगे, टेंशन मत लो, हाथ मिलाओ और शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे उसको कवर करना है। ठीक है जी, थैंक यू। आई होप बहुत बहुत सारे लोगों को ये बड़ा ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। और आगे सर ये एक सवाल है, जब आपने नया नया शुरू किया था ये बिजनेस, तो क्या आपका भी लोग कई बार फोन नहीं उठाते थे? ऐसे लोग फोन नहीं उठाते। फिर लोग बोलते हैं ओ यार ये बिजनेस कैसा यार, लोगों ने साला, वो लोग जो मेरे एक फोन पे भागे भागे आते थे, अब मेरा फोन ही उन्होंने उठाना बंद कर दिया। ऐसे होता है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे। दोस्तों टेंशन मत लो, मेरे साथ हुआ था, मैं जीबीडी बन गया ना, आप भी जीबीडी बन जाओगे। क्या करें हम ऐसा जिससे लोग, आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे तो लोग तो फिर फोन उठाना बंद करेंगे करेंगे ना। जब लिस्ट होती है ना थोड़ी, मैं आपको बताऊं ये दिक्कत कहां पे आती है, जब लिस्ट होती है थोड़ी, 2-3 लोगों को प्लान दिखा दिया, लिस्ट बनाई नहीं, तब उनके पीछे बंदा हाथ धो के पड़ जाता फिर। तो फिर उसको पता क्या लगता है सामने वाले को, ओ यार ये तो मुझे फंसाना चाहता है, खुद तो फंस गया है और इससे कोई फंस नहीं रहा, मेरे पीछे हाथ होके पड़ गया। फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता दोस्तों। तो ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर कंचे होते ना कंचे, अगर आप जो छोटे थे खेलते थे ना, वो एक पिल सी होती थी उसमें डालते थे, अगर कंचे 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बोरी पूरी भरी पड़ी है कांचों की, मुट्ठी भर के डाल दिए, उसमें से आपको पता 5-10 तो आ ही जाएंगे, 15-20 नहीं भी आए तो क्या आपको कोई चिंता होगी कांचों की? नहीं होगी। क्यों? बोरी पीछे भरी पड़ी है, फिर मुट्ठी उठाओगे, फिर कर दोगे, फिर मुट्ठी उठाओगे, फिर कर दोगे, अपने आप कुछ कांचे उधर आते रहेंगे। मतलब क्या है, लिस्ट बड़ी है, 15-20 लोगों को प्लान दिखा दिया, बीच में से 5-6 लोग आ गए, 10-12 नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पॉस्चर इतना हाई होगा, स्पॉन्सरिंग हो रही है, प्रोडक्ट का ऑर्डर डल रहा है, ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, टाइटल आपके चेंज हो रहे हैं। आप बाकी जो नहीं आए ना, आपके पास यार टाइम ही नहीं होगा उनको कॉल करने का। जब आप कॉल नहीं करोगे तो मतलब क्या है, आपका पॉस्चर हाई रहेगा, और जब बीच बीच में आप कॉल करोगे तो वो लिसन करेंगे आपको, जो आपने सफलता ली है, जब आप सुनाओगे वो खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और एक पुल बनती जाएगी धीरे धीरे, और वो लोग अपने आप आते रहेंगे दोस्तों। लेकिन जब बंदे ही 2-3 हो ना पास में, ये दिक्कत वहां मैं बताऊंगा आपको। मैंने भी जब नया नया शुरू किया था ना, तो मेरी अपलाइन ने बोला था लिस्ट बनाओ, तो शुरू शुरू में तो 2-4-5 दिन नहीं बनाई मैंने, तो 1-2 लोगों को प्लान दिखा के बस उन्हीं को बार बार कॉल करता रहता था, तो मेरा भी फोन नहीं उठाते थे, कईयों ने थे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, कईयों ने जब भी मैं फोन करता तो उनके वाइफ ही उठाते थे, बोलते जी वो तो घर पे नहीं है, या फोन घर पे छोड़ गए। आपके साथ भी ऐसे होता होगा, तभी होता है जब लिस्ट नहीं होती। तो इस इंडस्ट्री में अगर जीबीडी जाना है, महीने का 5 से 10 लाख बनाना है, लिस्ट कभी खत्म ना होने देना, लिस्ट बढ़ाते रहना, ये वाला चैलेंज नहीं आएगा कभी भी आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी चक्कर में बिजनेस छोड़ देते हैं कि मेरा लोग फोन नहीं उठाते या मेरे को मजाक करते हैं। और आई होप बड़े सारे लोगों को ये सवाल का जवाब मिला होगा, और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है बिजनेस छोड़ते हुए कि मेरे को लोग मजाक करते हैं या फोन नहीं उठाते। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये जवाब सुन के कि अगर आपका भी नहीं उठाते थे, आपको भी इग्नोर करते थे, तो आज आप 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, तो नो वरीज। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। कई लोगों को मैं फील्ड में देखता हूँ बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, वो बड़ी तगड़ी स्पॉन्सरिंग करते हैं, मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन उनसे लोग वो चल नहीं पाते आगे, वो बैटन रेस जो होता है ना वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि लोग चले आगे, काम करना कैसे शुरू करें? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गुरमेल जी आपने, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, बहुत स्पॉन्सरिंग करते हैं फील्ड के अंदर, बहुत प्लान करते हैं, बहुत डेमो करते हैं, लेकिन वो आगे वो चीज डुप्लीकेट नहीं हो पाती, वो चीज उनको, जो उनके खुद अंदर क्वालिटीज होती हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो फिर वो लीडर आके बोलते हैं सर मैं काम तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे मेरे जैसा
लीडर नहीं मिल रहा आगे, लोग खुद नहीं प्लान कर रहे, लॉयल्टी भी हो रही है, स्पॉन्सरिंग भी हो रही है, लोग बिलिंग भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, 3 तरह के तरीके होते हैं जिससे बिजनेस ड्राइव होता है। एक होता है सेल्फ ड्रिवन, ठीक है, मतलब आप खुद प्लान दिखा रहे हो। मान लो आप सपोज करो आप गुरदासपुर ले लो या अमृतसर ले लो, अमृतसर में आप प्लान दिखा रहे हो और अमृतसर में ही आपकी मीटिंग हो रही है, आप अकेले ही मीटिंग कर रहे हो और कहीं कोई मीटिंग नहीं हो रही है, आप लोकली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो और कहीं आपका है ही नहीं सर्कल, ठीक है। तो जहां पर आप जाते हो वहां पर बिजनेस बिल्ड हो जाता है, जहां पर आप नहीं गए बिजनेस नहीं बिल्ड होता। अगर आप जलंधर गए तो जलंधर में मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर स्पॉन्सरिंग हो गई। अगर आप लुधियाना गए तो लुधियाना जाके काम किया तो स्पॉन्सरिंग होगी, सेल्फ ड्रिवन है। एक बिजनेस होता है लीडरशिप ड्रिवन, ठीक है, कि आपने कुछ 4-5 लीडर आपने बना दिए। एक लीडर आपका है जलंधर में, तो जलंधर में बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। एक आपका लीडर है उधर अंबाला में बिल्ड हो जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा बिजनेस। लेकिन एक बिजनेस होता है सिस्टम ड्रिवन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ड्रिवन का मतलब क्या है कि आप अकेले नहीं भाग रहे, ध्यान से समझना इस चीज को, आप अकेले नहीं भाग रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी आपकी टीमें हैं सब भाग रहे हैं, सब लोग एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात याद रखना, अगर मान लो मैं आपको 10 डड्डू मेढक दे दूं, इनका वेट करो, तो अगर आप वो तकड़ी में डालोगे ना तोलने के लिए, वेट करने के लिए, तो एक डड्डू कभी उधर जंप मारेगा, कभी उधर जंप मारेगा, कभी आप एक को पकड़ोगे दूसरा भागेगा, दूसरे को पकड़ोगे तीसरा भागेगा। लेकिन अगर आप उन डड्डुओं को, मेढकों को एक लिफाफे में बंद करके ऊपर गांठ मार दो, फिर वो वेट करोगे तो वेट हो जाएगा। मतलब क्या है, जब आप लोगों को सिस्टम के साथ बांध देते हो ना, तो होता क्या है, लोग अपने आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप डेमो करना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। पता है इतने बड़ी ये मीटिंग होनी है, इतने बजे ये मीटिंग होनी है, इतने बजे सुरेखा मैडम की मीटिंग है, इतने बजे हमारी अपलाइन की मीटिंग है, इतने बजे कंपनी की मीटिंग है। सारा कुछ सिस्टम के साथ आपने बिल्ड कर दिया। कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर फोन करना है, कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर मेल करनी है, सारा आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया। पूरे टीटीटी प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको पता है भी इस दिन यहाँ पर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होना है। होगा क्या, लोग सीखेंगे और अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे दोस्तों, तो फिर जो ग्रोथ होगी आपकी फास्ट ग्रोथ होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी तरह अच्छे लीडर बने, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सिस्टम के साथ बिल्ड करना पड़ेगा लोगों को। एक कहावत है, स्लो डाउन टू स्पीड अप, मतलब आपको कई बार थोड़ी स्पीड स्लो करके धंधे तीखे करने पड़ते हैं, मतलब स्किल शार्प करनी पड़ती है, उनको डुप्लीकेट करना पड़ता है लोगों को। हम क्या करते हैं, हम कई बार वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं, चलो यार मैं करता हूँ, जहां भी जाते हो आप खुद ही करते हो, अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करते, इस करके आगे लोग बढ़ नहीं पाते। एक और मैंने देखा है, हमें लीडर क्यों नहीं मिलते, कई बार क्यों लोग हमें डुप्लीकेट नहीं कर पाते, लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, बिलिंग भी करवा रहे हैं, रीपरचेज भी उठ रही है, लेकिन वो खुल के काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत सारे लीडर एक गलती करते हैं, जब भी प्लान दिखाने जाते हैं दे टॉक मोर अबाउट द प्रोडक्ट्स या कैलकुलेशंस, और सपनों की वो बातें नहीं करते। इफ यू टॉक मोर अबाउट द प्रोडक्ट्स you attract customers, consumers, but if you talk more about the dreams, vision, you attract leaders। तो दो चीजों का ध्यान रखना हमने, एक जब प्रेजेंटेशन देने जाना है, नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स हमारी बैकबोन है, डेमो हमने करने ही करने, कैलकुलेशन बेसिक्स समझानी हमने, पीएचडी नहीं करवानी, लेकिन ज्यादा जो फोकस प्लान के अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए सपनों के ऊपर दोस्तों। लोग प्रोडक्टों करके बड़ा बिजनेस नहीं बिल्ड करेंगे दोस्तों, ये याद रखना।
आज हमारे टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, आपको क्या लगता है वो प्रोडक्ट देखकर मोदी केयर में है? नहीं, वो विजन लेकर मोदी केयर के अंदर आए हैं। उनको लगा यार मोदी केयर एक ऐसा सच्चा सुच्चा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं, एक सिक्योर्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं, विदेशों की सैरें बढ़िया गाड़ियां ले सकते हैं। नो डाउट उसका जो बैक करने के लिए क्या है हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हमारी बैकबोन है। लेकिन अगर लीडर बनाने हैं, अगर आप चाहते हो, जो आपका क्वेश्चन था मेन, हमारे जैसे लोग कैसे बनेंगे, आपको आपकी अपलाइन ने प्लान दिखाया था तो उसने सपनों की बातें ज्यादा की थी दोस्तों। आपकी अपलाइन ने जब आपको प्लान दिखाया था, उसने आपको एहसास दिलवाया था कि भैया जो तुझे जिंदगी में चाहिए यहां से मिल सकता है। आपकी अपलाइन ने प्लान के दौरान कुछ सफल लोगों की कहानी आपको दिखाई थी, कुछ वीडियोस दिखाए थे, आपके प्रोफेशन के साथ मिलती जुलती सफलता की कहानियां सुनाई थी, जिससे आप रिलेट किए और आपको लगा यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर चल के मैं अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता हूं। और दोस्तों फिर लोग लीडर बनते हैं, फिर लोग लीडरशिप लेते हैं, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में सीख भी लेते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं। आपकी तरह लोग फील्ड में भागें, डुप्लीकेशन ज्यादा हो, तो सपनों की बातें जरूर किया करो। आपने सपनों के सौदागर बनना दोस्तों, याद रखना। अगर जीबीडी जाना है ना, महीने का 10 लाख 5 लाख कमाना है, तो सपनों के सौदागर बन जाओ। प्रोडक्ट्स तो लोग अपने आप लेंगे ही लेंगे, और मोर ओवर हमारे प्रोडक्ट्स तो है ही बेस्ट। जब हम 2 4 5 डेमो कर देते हैं, लोग तो वैसे फ्लैट हो जाते हैं। कुछ भी, जिस बंदे को कुछ नहीं भी आता, लोग उससे भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, उससे भी लॉयल्टी लेना शुरू कर देते हैं। तो मोदी करके प्रोडक्ट्स को शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर लेता है दोस्तों। जो सीखना है वो क्या सीखना है, सपनों के सौदागर बन जाओ दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर कभी एक स्पेशल वर्कशॉप लगाएंगे, कैसे सपनों के सौदागर बने। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपकी तरह आपकी टीम में बहुत सारे लीडर आ जाएं, तो नंबर 1 सपनों के सौदागर बन जाओ, और नंबर 2 यूज द सिस्टम। ठीक है, ये 2 बातें अगर आप कर लोगे तो आपको आपके तरह के लीडर मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका एफर्ट कम लगेगा, ज्यादा आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमने भी ये बात सीखी, आप ही से सीखी थी शुरू में, कि ज्यादा फोकस प्रोडक्ट्स पे नहीं करना। प्रोडक्ट्स लोग देखते हैं तो कस्टमर बनते हैं। एक्चुअली जब लोग डेमोस देखते हैं, प्लान देखते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी दुकान बदलेंगे। और जब लोग मीटिंग देखते हैं, बड़े लीडर्स को सुनते हैं, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। और ये वाकई जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आज 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं मोदी केयर में, तो सर पहले दिन से क्या ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कभी 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचूंगा? नहीं, सच बताऊं तो नहीं आता। नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। जब मैं मोदी केयर में आया था ना, तो नो डाउट हमने लोगों के चेक देखे थे, 20 लाख भी देखे थे, तो बड़े बड़े चेक देखे थे, 10-10 लाख के देखे थे। तो उस टाइम ये कॉन्फिडेंस आया था कि चलो यार, अगर वो बंदा 20 लाख बना रहा है तो हम 1-2 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो यार 1 लाख तक तो पहुंच जाएंगे। शुरू में जब हमने देखा था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, वो बोलते हैं ना, हाथी को अगर खाना हो तो पूरा एकदम नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा बाइट में करके खाना पड़ेगा। दूसरा, एक और कहावत हम बोलते होते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। लेकिन हुआ क्या, जब मैं धीरे धीरे आया, जब इसमें 50,000 आना शुरू हो गया, तो फिर लगा कि यार 1 लाख तो अब आ ही जाएगा। और जब 1 लाख आना शुरू हो गया, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अगर 1 लाख आ गया ना, तो अब 2-3-4 लाख तो आ ही जाएगा। तो जब मैं 5 लाख पे पहुंचा, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब 10 लाख तो आ ही जाएगा। ठीक है, जब 10 लाख पे पहुंचे तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब यार 20-25 लाख तो कमा ही लेंगे। अब जब 20-25 लाख आना शुरू हो जाएगा ना दोस्तों, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार 50 लाख भी कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या, जैसे फॉग होती है ना, फॉग दोस्तों देखो, अगर फॉग हुई है तो आपने यहाँ से अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, तो यहाँ से चंडीगढ़ तक का रास्ता क्लियर नहीं नजर आता आपको, लेकिन डेफिनेटली आपको
10-15 मीटर का रास्ता क्लियर आता है। जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं 10-15 मीटर, फिर और आगे का रास्ता नजर आना शुरू होता है। जब और आगे जाते हो फिर और आगे रास्ता नजर आना शुरू होता है। तो ऐसे दोस्तों जो छोटी छोटी अचीवमेंट आप करते जाते हो ना, तो आपका फेथ लेवल, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, उस लेवल को हिट करने का वो बढ़ना शुरू होता है। तो जो क्वेश्चन था वो डेफिनेटली शुरू में एकदम इतना नहीं आता बिलीव। जब आप बार बार मीटिंगें अटेंड करते हो, लोगों को देखते हो, आपको लगता है अच्छा यार ये टेलर मास्टर है, ये भी 8 लाख रुपया बना रहा है। अच्छा यार ये एक स्टूडेंट है, पानी की थैली बेचता था, ये भी 6 लाख रुपया बना रहा है। अच्छा यार ये एक इंजीनियर है मेरी तरह, ये भी 4-5 लाख रुपया बना रहा है। जब आप एसोसिएशन करना बढ़ाते जाते हो ना सिस्टम में लीडरशिप के साथ, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना 10,000 वाला, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता दोस्तों। तो ऐसे ही जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, पहले 1 लाख पे आया, फिर 2-3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 पे 20, फिर 20-25 पे आया। ऐसे जब हम एसोसिएशन बढ़ाते रहेंगे दोस्तों, तो आगे अपने आप चलता जाता है सिस्टम। तो जो शुरुआत होती है, शुरू में जो छोटी छोटी अचीवमेंट भी होती है ना दोस्तों, उनको सेलिब्रेट किया करो। और जिस इनकम लेवल पे जाना चाहते हो आप, उन लोगों के साथ एसोसिएशन बढ़ाओ। आप जरूरी नहीं फिजिकल एसोसिएशन बढ़ानी है, उनकी सीढ़ियां सुनो, यूट्यूब पे सुनो। जितना ज्यादा उन लोगों की एसोसिएशन करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा दोस्तों भी। यस यार, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो ऐसे धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू होता है कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया सर। मुझे भी याद है, मैंने आपका चेक देखा था एक बार 99,000 का समथिंग, वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, मैं नया नया था, तो 99,000 का आपका चेक आया था, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और सर आगे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। बहुत सारी जूम मीटिंग्स ग्रुप में शेयर होती हैं कि एक 9 बजे भी मीटिंग है, 2 बजे भी मीटिंग है, 4 बजे भी मीटिंग है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक्चुअली आप थोड़ा सा गाइड करिए कि लोगों को कौन सी मीटिंग, क्योंकि सारा दिन तो मीटिंग नहीं देख सकते, तो कौन सी मीटिंग देखनी चाहिए या किस मीटिंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, आजकल तो इतनी मीटिंगें हो रही हैं, ज्यादा भी जो मीटिंग होती है ना अटेंड करनी, वो भी खतरनाक होती हैं। ठीक है, पता चले प्लान डेमो चल नहीं रहा, सारा दिन नॉलेज लेते रह गए। देखो सबसे जो जरूरी मीटिंग है, आपको जो इमीडिएट आपकी अपलाइन है उनकी मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, कम से कम एक मीटिंग। ठीक है, कम से कम आपने आपकी जो इमीडिएट अपलाइन लीडर्स हैं, एक वो मीटिंग जरूर आपने अटेंड करनी है। नंबर 2, एक आप खुद किया करो। आप, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, कौन सी मीटिंग करनी है, प्लान डेमो की मीटिंग किया करो आप। जैसे एक दिन प्लान डेमो कर दिया, अगले दिन फिर फॉलोअप कर लिया उनका जूम पे, फिर प्लान डेमो कर लिया, अगले फिर फॉलोअप कर लिया, फिर प्लान डेमो कर दिया, फिर फॉलोअप कर लिया। दिन में आप जितने मर्जी चाहे प्लान करो, जितनी मर्जी जूम के ऊपर मीटिंगें करो, लेकिन खुद करो। कौन सी, स्पॉन्सरिंग वाली। जैसे मान लो फील्ड में जाते थे ना, तो दिन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 प्लान करते थे ना जा जाके, तो वही अब जूम पे करने हैं। आप वो करो, क्योंकि देखो स्पॉन्सरिंग, जितनी ज्यादा स्पॉन्सरिंग करोगे उतना नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बीवी बढ़ेगा, पैसा ज्यादा बढ़ेगा। तो खुद मीटिंगें करो, कम से कम अपनी इमीडिएट अपलाइन जो आपकी मीटिंग करती है वो जरूर अटेंड किया करो। बाकी जो हमारी कॉमन मीटिंग होती है एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे, वो जरूर अटेंड किया करो। अभी जैसे कमिंग फ्राइडे हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, और एक बहुत ही जबरदस्त लीडर राजस्थान से आ रहे हैं जो साल का 1 करोड़ से ज्यादा बनाते हैं, और मोदी के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, और वन सीर क्लब के मेंबर हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने जैगुआर गाड़ी ली है दोस्तों। मिस्टर ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर मनीष त्रिपाठी एंड अचला त्रिपाठी जी आ रहे हैं रात को 9 बजे। वो मीटिंग जरूर अटेंड करनी, ये 9 बजे वाली ये जरूर अटेंड करनी है। बाकी अगर जिन लोगों के पास टाइम है, वो हमारा जो लीव प्लेटफॉर्म पे मीटिंग चलती है, जैसे कई लेडीज ऐसी होती हैं जो दोपहर को फ्री होती हैं, तो सुरेखा मैम का जो चैनल है 6:30 बजे जो मीटिंग आती है, वो जरूर देखा करो। वाई, ये जो मीटिंग है ये हमारी लीडरशिप की है, लोग हमें सिर्फ सुनते हैं, लेकिन जो लीव प्रोग्राम पे मीटिंग चलती है 6:30 बजे, वहां पर पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप होती है दोस्तों। अलग अलग लीडर होते हैं, अलग अलग टीमें होती हैं, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, आपका फेथ लेवल बढ़ेगा। तो वो भी आप जरूर देखा करो। ठीक है, अगर कोई बिजी है, कोई मान लो कोई जॉब पे है, वो अलग बात है, नहीं तो जो कंपलसरी है
वो आप अपनी इमीडिएट अपलाइन की मीटिंग जरूर देखा करो, और बाकी खुद किया करो डेमो प्लान वाली मीटिंगें, या टीटीटी करो, या जो भी आपने करना है। और 6:30 बजे वाली जो सुरेखा जी की मीटिंग चलती है, वहां से आप देख लो आपने कौन कौन सी मीटिंग देखनी। जैसे जो परिवर्तन होता है जिस दिन, वो नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप खुद भी परिवर्तन करते रहते हो। लेकिन संडे, जैसे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बजे जो मीटिंग होती है सुरेखा जी की, उसमें नए लोगों को सिखाया जाता है शुरुआत कैसे करनी, कैलकुलेशन, वो अटेंड करने चाहिए सेशन। ठीक है। बाकी जो हमारे ग्रुप के अंदर आप बहुत सारे आपकी क्रॉस लाइंस होंगी जो मीटिंग वगैरह डालती रहती हैं, तो वो नहीं भी देखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी इमीडिएट अपलाइन की देखनी है मीटिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो 6:30 बजे सुरेखा मैम की मीटिंग चलती है, वो आप देखा करो, बहुत धंधा बढ़ेगा आपका। ठीक है। और बाकी खुद किया करो, पता चले एक दिन में आप 4-4, 5-5 मीटिंगें अटेंड कर रहे हो। ठीक है। मीटिंगें अटेंड करने से धंधा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मीटिंगें खुद करनी पड़ेंगी, तब धंधा बढ़ेगा आपका। ठीक है जी। तो ऐसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक उधर से मैसेज आ गया, एक उधर से मैसेज आ गया, एक उधर से आ गया। तो आप अपनी इमीडिएट अपलाइन से पूछा करो कि कौन सी मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि ज्यादा ओवरडोज भी खतरनाक होती है फिर कई बार। तो चलिए सर, टाइम होता जा रहा है, लास्ट में एक सवाल तो बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन एक पूछ लेता हूँ। बड़े सारे नए लोगों का ये सवाल होता है कि जब उनके पास जाते हैं, नए नए लोग शुरू करते एक्साइटेड होते हैं, तो वो ये सवाल पूछते हैं कि मेंबर बनाने में ज्यादा फायदा है या सामान बेचने में ज्यादा फायदा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं तो उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि सांस अंदर लेना ज्यादा जरूरी है या सांस बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है? तो बोलते हैं ये दोनों ही जरूरी हैं। तो मैं बोलता हूँ फिर ये भी काम दोनों जरूरी हैं। समान कल मेंबर बना लोगे, टर्नओवर 0, पैसा 0। अकेली टर्नओवर बनाते रहोगे, बंदे नहीं जुड़े, वो बिजनेस रिपीट नहीं होगा, वॉल्यूम रिपीट नहीं होगा इतना, तब भी बेनिफिट नहीं है। तो जैसे सांस अंदर लेना और बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है, दोनों ही काम जरूरी है, ऐसे ही स्पॉन्सरिंग भी जरूरी है, रिटेलिंग भी जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है स्पॉन्सरिंग, रिटेलिंग कम आती है उनको। कुछ लोगों की रिटेलिंग होती है स्ट्रेंथ, स्पॉन्सरिंग कम आती। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सीख लो ना यार, सीखना तो पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। रिटेलिंग नहीं आती, करनी सीख लो, अपनी अपलाइन की हेल्प ले लो, थोड़ी बहुत ही करनी शुरू कर दो। स्पॉन्सरिंग नहीं आती तो सीखनी शुरू कर दो, लेकिन करनी दोनों पड़ेंगी। ठीक है। इन एंड आउट सिस्टम दोनों चलेंगे तभी धंधा बढ़ेगा। सर एक और पूछ लेता हूँ, 2 मिनट में कवर हो जाएगा। कि कई लोग ना बड़ा मजाक हंसी वाली बातें करते हैं इस बिजनेस में, शुरू शुरू आते हैं, खैर हम भी करते होते थे। वो लोगों को ये कहते हैं कि बस आपने कुछ नहीं करना, कि हम है ना, मतलब सारा कुछ हम नहीं करना है, आपने बस ज्वाइन ही करना है, हम आपको बनाएंगे लखपति करोड़पति। तो इनके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हो? दोस्तों, ऐसे लोग ना तो खुद कभी लखपति बनते, ना ही बना पाते हैं, और सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं ये लोग। एक बात याद रखना, कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर ओवर क्लेम नहीं करना, पहले दिन से ही। ऐसे लोग फिर आप आते हैं बाद में, सर मेरा काम नहीं बढ़ रहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। होता क्या, पहले दिन ही निहत्था कर देते उसको, फिर तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ मुझे लिस्ट बना के दे देनी, बाकी बाद में मैं खुद कर लूंगा। फिर वो पता है डाउनलाइन फिर कैसे करती है? डाउनलाइन फिर ऐसे करती जैसे तनख्वाह पे रखा था अपलाइन को। हाँ जी, इधर जाना जी, इसको प्लान दिखाना है, इसको प्रोडक्ट दे आओ जाकर। फिर अपलाइन भी मोटरसाइकिल भगा भगा के उधर जाती। फिर होता तो है नहीं, पास में बंदे तो 2-4 ही होते हैं। तो बस फिर अपलाइन ना, फिर डाउनलाइन ड्राइव करती है अपलाइन को, ना कि अपलाइन ड्राइव करती है। एक बात याद रखना, इस बिजनेस के अंदर आपने अपलाइन को हाथ पकड़ाना होता है ऐसे, और डाउनलाइन का हाथ ऐसे पकड़ना होता है। ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अपलाइन को हाथ पकड़ाना होता है, डाउनलाइन का हाथ पकड़ना होता है। लोग गलती क्या करते हैं, डाउनलाइन को हाथ पकड़ा देते हैं और अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे नहीं। कोई भी डाउनलाइन को थोड़ी सी कोई चूं भी हुई ना, तो वो डाउनलाइन के साथ मिलकर अपलाइन के अगेंस्ट हो जाते हैं। ओ नहीं नहीं सर, वो ठीक हो रहा है, ये है वो है। तो दोस्तों प्लीज ऐसे कभी नहीं करना आपने, ओवर क्लेम नहीं करना, ओवर कमिट नहीं करना। हमने लोगों को स्पॉन्जी रसगुल्ला नहीं बनाना यार, स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना है।
हमने लोगों की हेल्प नहीं करनी, लोगों को एम्पावर करना है। हमने शुरू में ही अगर बोल दोगे ना तूने कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं कर दूंगा यार, टेंशन मत ले, तो वो शुरू से फिर यही सोचेगा, फिर बाद में बोलेगा सर आपने तो बोला था मैंने कुछ नहीं करना, जो भी करना आपने करना है, तो ये मेरा ऑर्डर डाल देना आप। फिर वो पोस्टमैन का भी काम करते हैं, कोरियर बॉय का भी फिर अपलाइन काम करती है, मोटरसाइकिल पे प्रोडक्ट भी देके जाएगा, पहले ऑर्डर लेके आएगा उसके घर से, फिर उसके घर पे ऑर्डर देने जाएगा, फिर उसके कहने पे बोलेगा आ जाओ जी उधर प्लान दिखाने जाना है, फिर वो टॉर से बैठेगा साइड पे डाउनलाइन और जाएगा उसको अपलाइन को प्लान दिखाने, प्लान दिखाने के लिए लेके जाएगा, फिर कभी उधर भगाएगा कभी उधर भगाएगा, अपलाइन को भगा भगा के दिखा देते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही ऐसी अपलाइन आगे बढ़ पाती हैं दोस्तों। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं आपने करना, ये है वो है। क्यों नहीं करना, करना तो पड़ेगा ही दोस्तों। तो पहले दिन आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताओ, उनको क्लियर करो। भैया ताड़ी दोनों हाथों से बजेगी, आप ये काम करोगे ये काम करोगे ये काम करोगे तो महीने का लाख रुपया पक्का आएगा आपको। ठीक है, तो लिफाफेबाजी नहीं करनी बड़ी बड़ी, क्लियर पिक्चर रखनी है और उनको बताना है आपने, पोस्चर के साथ बात करनी है आपने। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निक से आप अपनी अपलाइन से सीख लेना, लेकिन कभी भी ओवर क्लेम मत किया करो दोस्तों, लोग थका देंगे भगा भगा के आपको, ना वो कहीं पहुंच पाएंगे ना आप कहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ओवर टू गुरमेल जी। ऐसे ही सर एक बंदा था, तो मेरे को थोड़े दिन पहले फोन आया, तो कहता जो आपका ऐप है ना ये, इसमें हम जब नीचे नीचे जाते हैं ना, लेग के वो एरो बना होता है ऐसे करके नीचे जाना है, तो वो कहता कि मैंने एक लेग में 100 बंदा ज्वाइन करा दिया, तो ये ना एक गलत सिस्टम है, कंपनी को बोलो कि हमने अगर नीचे आईडी लगानी होती है सबसे तो सीधा ही नीचे चले जाएं, ऐसे एरो एक एक करके ना जाना पड़े। मैं कहा क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कहता मैंने ना नीचे आईडी लगानी होती है तो मुझे फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, नीचे वाले का एमसीए नंबर ढूंढना पड़ता है। तो मैं उससे पूछ रहा था, हैरान था, मैं क्या मुझे एक बात बता कि तूने 100 बंदा स्पॉन्सर कर दिया, तुझे 100 बंदे में से एक भी बंदा नहीं मिला जो अपनी खुद आईडी लगाता है। सही बात है, ऐसे ही होता है। फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है जो बोलते तूने कुछ नहीं करना मैंने सब कुछ करना है। चलिए बहुत बिल्कुल सही बढ़िया बात। सर, बड़ा जी जी। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू, आपको ओवर क्या टू यू। हाँ जी, नहीं चलिए बोलिए। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और आई होप इस सेशन का यही दोस्तों मंशा थी हमारी कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग, इसको सीख पाए, जवाब सवालों के जवाब कैसे देने हैं ताकि परफेक्ट बना जाए इस बिजनेस में, जीबीडी की तरह सोच पाए। और हम ये दिल से कामना करते हैं कि आप इसको सीखो और आप जितने भी सपने लेके इस बिजनेस में आए हो, आपने 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, आप 1 करोड़ रुपया महीने का कमाओ, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे और आपके पास बहुत बहुत बड़ी कारें हों, बड़े घर हों आपके, आप अपनी फैमिली के साथ विदेश जाएं घूमने के लिए, और वो हर चीज आपके पास हो जो आपने सोची है। और हमारी सारी टीम की यही कामना कि आप सबके सपने पूरे हों। लगे रहिए, डटे रहिए, जबरदस्त तरीके से करते रहिए। Future is very, very, very bright. Thank you so much, Manish sir. Once again, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।